हमने बेटे लास्ट क्लास में क्या किया था? क्वेश्चंस करे थे हमने परसों। परसों क्वेश्चंस किए थे और हमने क्या किए थे? कॉन्वेक्स मिरर पे भी शायद खत्म कर लिए थे ना। कॉन्वेक्स की नहीं करे थे मामा जी। कॉन्वेक्स के जरा चेक करो। कॉन्केव ही करे थे। नहीं, देखो चेक करो बेटे, कॉन्वेक्स के हमने डायग्राम्स कर दिए थे ना। हाँ हम इसके डायग्राम करे थे, क्वेश्चंस नहीं थे। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो कॉन्वेक्स में कोई ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनते ना। अच्छा। कॉन्वेक्स में कोई ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं बनते बेटे। ये देखिए बेटे, हम करेंगे साइन कन्वेंशन बाय द स्पेशल स्फेरिकल मिरर्स। बेटे जब हमको जो है यहाँ पर एग्जाम में, बेटे हमको जो है ना एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, एक फॉर्मूला है उसके बेसिस पर हमको जो है आंसर्स निकालने हैं। तो हमको क्या करना है बेटे, उसमें साइन कन्वेंशन हमको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? मामा जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हमको जो है साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट का क्या साइन लेंगे, इमेज डिस्टेंस का क्या साइन लेंगे, फोकल लेंथ का क्या साइन लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन हमको यहाँ पर उन क्वेश्चंस के लिए करना है। अब समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ या ना? हाँ मामा जी। अब आप देखिए बेटे, इसमें जो है हमें क्या करना होता है बेटे, जैसे ये मिरर है तो मिरर को हमेशा हम जो है, आप जैसे बेटे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है ना। हाँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है, ये हमारा ओरिजिन होता है, ऊपर हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, नीचे हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। ऊपर हम जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, नीचे जितनी भी डिस्टेंस लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। इस ओरिजिन के राइट की साइड में हम क्या लेते हैं, ऑरिजिन के राइट साइड में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं। ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। ये आप लोगों ने 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें जो बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है। यही सेम सिस्टम हाँ। हमारा क्या है, फिजिक्स में भी चलेगा। तो इनको जो रूल्स हैं इनको हम कहते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इनको हम बोलते हैं। तो ये जो पोल है बेटे, यहाँ पर मिरर को या तो हम ऐसे रख सकते हैं, ये हमारा मिरर कॉन्वेक्स मिरर हो गया, सॉरी कॉनकेव मिरर हो गया, या हम ये कॉन्वेक्स मिरर रख रहे हैं तो इसको हम ऐसे रखते हैं। दोनों में से किसी भी तरीके से हम इसको रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका हमारा क्या है, ये यहाँ पर हमारा पोल होगा ऑरिजिन पर। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है बेटे, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग लेते हैं एज ए एक्स एक्सिस। इसकी जितनी भी हमें डिस्टेंस मेजर करनी होती है, जितनी भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे वो इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, या इमेज हाइट हो, या ऑब्जेक्ट हाइट हो, ये जितनी भी डिस्टेंस मैंने आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी की सारी हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब देखिए, पोल के राइट की साइड में क्या लिखा है, हमारे पास हमेशा ध्यान रखना, जो लाइट आएगी वो हमेशा लेफ्ट से आएगी। लाइट कहाँ से आएगी, हमेशा लेफ्ट से। यहाँ भी लाइट हमेशा कहाँ से आएगी, लेफ्ट से आएगी। लेफ्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे, हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखना होता है हमको, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट ऑलवेज कहाँ हम रखते हैं, लेफ्ट साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं। क्लियर? और लाइट कहाँ से आएगी, हमेशा जो है वो बेटे लाइट हमेशा हमारी आएगी लेफ्ट साइड से आएगी। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ तो ये हमारी, इस डायरेक्शन को हम देते हैं बेटे, ये जो डायरेक्शन होती है ये हमारी टूवर्ड्स का क्या है, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट होती है। क्लियर? अब इसके बाद जैसे जैसे रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होकर के भी हमारी लाइट कहाँ जानी है, लेफ्ट में ही जानी है। रिफ्लेक्शन कोई भी लाइट हमारी कहाँ आनी है, लेफ्ट ही आनी है, नहीं आनी है?
यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज लेंगे, यदि हम अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चलेंगे तो वो अगेंस्ट द डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब इधर की ओर जा रहे हैं तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इधर जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इधर की तरफ हम जो लेंगे पोल की राइट में, वो सारी की सारी डिस्टेंस क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। पोल के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो हम क्या लेंगे, वो लेफ्ट में वो जो है वो नेगेटिव लेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। अब पोल के ऊपर जैसे ये हाइट, ये किसकी है, ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास। ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया, हमेशा कहाँ रखना होता है हमको, लेफ्ट साइड में रखना होता है। तो ये और हमेशा ऊपर की तरफ रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव हाइट लेते हैं। ध्यान रखना कैलकुलेशन में। इमेज क्या होगा बेटे, यदि इमेज हमारी उल्टी बन रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो उसकी जो हाइट, या यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, इसको हम साइज भी बोल देते हैं, हाइट और साइज, हाइट और साइज। तो ये जो हम लेंगे बेटे, वो हम जो है नीचे की तरफ जो इन्वर्टेड इमेज होगी उसकी लेंथ को क्या लेंगे हम, डाउनवर्ड्स, तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ। बात समझ में आ गई? हाँ। ओके, इसको रीड करो बेटे। Sign convention for reflection by spherical mirrors. First, यहाँ से पढ़ना है जहाँ पॉइंटर है। First, Pointer दिख रहा है ना? हाँ. These rules are called new Cartesian sign convention. Pole of the mirror is taken as the origin. Principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. The conventions are as follows. First, the sign is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the objects fall on the mirror from the left side to the right side. Second, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. All the distances measured to the right of the origin along positive axis are taken as positive in the direction of incident light, while those measured to the left of the origin along negative x-axis are taken as negative against the direction of incident light. Distances measured perpendicular to and above the principal axis along positive y-axis are taken as positive, and distances measured perpendicular to and below the principal axis along negative y-axis is negative. ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ. बेटे ये साइन कन्वेंशन को समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने प्रॉपर साइन कैलकुलेशन में अप्लाई नहीं किए तो आपका आंसर क्या निकलेगा, गलत निकलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. अब देखिए नेक्स्ट, ये बेटे हमारा मिरर फॉर्मूला है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f क्या है बेसिकली हमारे पास बेटे, f होती है फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। और आपको ध्यान है मैंने फोकल लेंथ क्या बताई थी बेटे, जैसे ये मान लीजिए ये मिरर है हमारे पास, ये हमारा फोकस होता है, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी बेटे, फोकल लेंथ होगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. बेटे आपको स्टार्टिंग में भी बताया था ये। हाँ. तो ये है हमारे पास f क्या है बेसिकली, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f क्या होती है हमारे पास, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, और इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब v क्या है, पहले हम u समझते हैं। u क्या है बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है बेटे, तो यहां से लेके ऑब्जेक्ट की ये पोल तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हम कहते हैं u, और ये क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो ये हमारी डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से हम डिनोट करेंगे, और क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। अब मान लीजिए जैसे बेटे यहां पर हमारी इमेज बनी, ये क्या बनी, हमारी इमेज बनी, तो यहां से लेके बेटे यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। आया ना? हाँ।
और ये इमेज डिस्टेंस किसको हम डिनोट करते हैं, इसको v से हम लोग डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ हेलो, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हाँ, ओके। तो ये बेटे हमारा फॉर्मूला है, इसको जो है हमें चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो तो इसी तरीके से याद रखना है। अब मान लो बेटे इमेज यहाँ बन रही है, तो यहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस हो गई। बात समझ में आ गई? हाँ अब ये बेटे चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो और किसी भी पोजीशन में हो, हमें यही फॉर्मूला यूज करना है। और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो साइन कन्वेंशन फॉलो करने बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर? बेटे इस फॉर्मूले से हम क्या पता कर सकते हैं, यदि हमको v और u दिया है तो हम उसकी फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। यदि हमको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है तो हम उसकी इमेज डिस्टेंस पता कर सकते हैं। यदि हमको इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दी है तो हम उसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता कर सकते हैं। और इन चीजों से हम उसकी नेचर भी पता कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किस नेचर का हो। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ आया ना? हाँ मामा जी। इसको रीड करो। Mirror formula. In a spherical mirror formula, 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. In a spherical mirror, object distance of the object from its pole, denoted as u. Image distance of the image from the pole, denoted as v. Focal length, distance of principal focus from the pole, denoted as f. This formula is valid in all situations for all spherical mirrors for all positions of the object. Sign convention must be followed for calculations. By using this mirror formula, we can find out the position and nature of images formed by concave mirrors and convex mirrors. अब आता है बेटे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है बेटे, आपने देखा होगा कभी ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बन रही थी, कभी ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बन रही थी। ऐसा हो रहा था, नहीं हो रहा था? हाँ मतलब कभी तो इमेज छोटी बन रही है, कभी इमेज बड़ी बन रही है, कभी इमेज बहुत बड़ी बन रही है, कभी इमेज छोटी बन रही है। तो इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं हम इसको? मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन क्या है? बेसिकली द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बेटे, लीनियर मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि ओवरऑल मैग्निफिकेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन से मीनिंग है बेटे कि उसकी लेंथ में क्या चेंज आ रहा है। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? हाँ बेटे टोटल मैग्निफिकेशन आप जब पूरा कितना हर डायमेंशन में कितना मैग्नीफाई होता है वो आप हायर क्लासेस में 11th 12th का सब्जेक्ट है, कॉलेज का सब्जेक्ट है। यहाँ पर सिर्फ आप ये पढ़ोगे कि कितना उसका लीनियर मैग्निफिकेशन हो रहा है, कितना मतलब लेंथ में बड़ी है छोटी हो रही है। तो मतलब क्या, इसको कैसे निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं साइज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द साइड ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? हाँ अब बेटे लीनियर मैग्निफिकेशन को हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नेगेटिव रेशियो होता है, ध्यान रखना, नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। यदि हम इसका रेशियो निकाल लें तो भी हम जो है इससे मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर एच डैश का मतलब क्या है? साइज और हाइट ऑफ द इमेज। एच का मतलब क्या है? साइज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं बेटे आपके स्कूल में हो सकता है एच आई अपॉन एच ओ भी लिखते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो एच डैश और नीचे एच लिख सकते हैं, या एच आई अपॉन एच ओ भी लिख सकते हैं। तो ये हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाँ तो ये हम फाइनल फॉर्मूला बेटे हम लेते हैं m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। और इसको लगा करके हम क्या कर सकते हैं बेटे, इनमें से जो भी चीज है वो निकाल सकते हैं। तो हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन को यहाँ पर फॉलो करना है। क्लियर हुआ? हाँ पढ़िए। Magnification, linear magnification. The ratio of the size of the image to the size of the object is called as magnification. Linear or lateral magnification. Magnification M is equals to size height of the image h dash upon size height of the object h. The linear magnification produced by a mirror is also equal to the ratio of the image distance to the object distance with a minus sign. Magnification M is equals to minus image distance v upon object distance u. M is equals to h dash upon h is equals to minus v upon u. Apply proper sign convention.
अब देखिए बेटे, यहाँ पर ये डिफरेंट साइंस कैसे लेने हैं ये आपको यहाँ समझना है। अब एक काम करो, इसको नोट करो, आप अपनी नोटबुक निकालो और लिखना चालू करो। निकाल ली। देखिए बेटे, लिखना चालू करो बेटे। हमारे पास साइन कैसे लेने हैं हमको, देखिए साइन हमको कैसे लेने हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, तो यू क्या लेंगे, पॉजिटिव ऑलवेज। क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऑलवेज, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ठीक है। बोथ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो या चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ऑलवेज यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। मतलब यू की वैल्यू हमें क्या लेनी है, हमेशा पॉजिटिव लेनी है। क्लियर है? हाँ। अब देखिए बेटे, v क्या लेंगे हम, नेगेटिव, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेते हैं हम। क्या लेंगे बेटे, u हमेशा क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, तो उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये u है, ये हमारे पास हमेशा लेफ्ट में रहेगा, तो ये चाहे हमारे पास पॉजिटिव, चाहे हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लेना है। बी हमें नेगेटिव लेंगे फॉर रियल इमेज। क्या लेंगे, क्या लेंगे, फॉर रियल इमेज। या ये लिखा हो द इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्या लिखा हो, इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। या ये लिखा हो, या रियल इमेज लिखा हो, या इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर लिखा हो, तो दोनों केस में हमें बी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो इसका मतलब क्या है बेटे, कॉनकेव मिरर में क्या लेंगे, बी नेगेटिव लेंगे। इन कॉनकेव मिरर बी क्या लेंगे हम, नेगेटिव। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया ना? हाँ। मतलब क्या है, फॉर ऑल पोजीशंस, फॉर ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट एट बिटवीन एफ एंड पी। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? हाँ। समझ में आया कि नहीं? या बेटे इन दोनों इस पर बाकी, मतलब बी हमारे पास क्या है, बी पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज। समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या है, या ये लिखा हो इमेज बिहाइंड द मिरर। समझ में आया कि नहीं? हाँ। इमेज बिहाइंड द मिरर, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसका मतलब क्या है हमारे पास बेटे, इसका मतलब क्या है, फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हम क्या लेंगे, बी पॉजिटिव लेंगे। क्लियर हुआ? हाँ। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बी क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। और क्या लेंगे, फॉर कॉनकेव, जब एफ और पी के बीच में होगा हमारे पास, तो हम ये क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं, लास्ट लाइन रह गई है, कर लिया ना? अब बेटे मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको u बता दिया, b बता दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटे u b के बाद f क्या होता है बेटे। f कॉनकेव मिरर के लिए बेटे, हम कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे साइन। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा क्या लेंगे हम, पॉजिटिव साइन हम लोग हमेशा लेंगे। क्लियर हुआ? क्योंकि क्यों ऐसा है हमारे पास बेटे, क्यों कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, इधर होता है, और सॉरी कॉनकेव मिरर का फोकस हमारा लेफ्ट में होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो हमारे पास क्या होता है, वो राइट में होता है। तो इसलिए कॉनकेव के केस में हम क्या लेंगे बेटे, नेगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स के केस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई?
हाँ तो ये बेटे साइन कन्वेंशन हमको प्रॉपरली याद रखने हैं। अब देखिए बेटे h क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हाइट। h क्या है हमारे पास बेटे, ऑब्जेक्ट हाइट होती है। तो ये बेटे पॉजिटिव ऑलवेज, क्या लेना है हमको, पॉजिटिव। मतलब बोथ फॉर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो हमें ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा क्या लेनी है बेटे, हमको ऑलवेज पॉजिटिव हमको ये लेनी है। क्लियर? अब देखिए h डैश क्या है हमारे पास, इमेज हाइट और साइज। इसको साइज भी लिख सकते हैं हम, इसको साइज भी लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं। क्या लेंगे, नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड इमेज, नेगेटिव फॉर इन्वर्टेड इमेज के लिए हम क्या लेंगे बेटे, नेगेटिव लेंगे। क्लियर हुआ? हाँ और बेटे पॉजिटिव क्या लेंगे, फॉर इरेक्ट इमेज। तो इसका मतलब क्या है बेटे, कॉनकेव मिरर में h क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा फॉर ऑल पोजीशन, फॉर ऑल पोजीशंस एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड p। समझ में आया कि नहीं आया? मामा जी इसमें एच डैश होगा ना कॉनकेव में? हाँ h डैश की बात हो रही है, ठीक है। और पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। और कॉनकेव में हमारे पास क्या होगा, उस पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बिटवीन एफ एंड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया ना? हाँ। ये नोट कर लिया बेटे आपने? नहीं, नहीं मामा जी कर रहे हैं। इसको नोट करो बेटे। कॉन्वेक्स में हमारी दो पोजीशन से दोनों पॉजिटिव रहेंगी। बेटे कॉन्वेक्स में तो हमेशा पीछे ही बनेगा ना इमेज, और हमेशा इरेक्ट हाँ बनेगी, तो इसलिए हमेशा इमेज साइज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर? हाँ लिख लिया बेटे आपने? हाँ मामा जी। अब देखिए बेटे, अब हम मैग्निफिकेशन देखते हैं बेटे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था बेटे, एच डैश अपॉन एच, आया ना? हाँ तो देखो बेटे यदि रियल इमेज होगी तो रियल इमेज में एच डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा हमारे पास, हाँ। और एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब एम का फाइनल साइन क्या आएगा बेटे, नेगेटिव। ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, तो फाइनल साइन क्या होगा एम का, नेगेटिव। एम नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि रियल इमेज है। क्या मतलब है, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया कि नहीं आया? यदि बेटे मैग्निफिकेशन का साइन हमको नेगेटिव दिया हो, या हमको ये दिया हो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है, तो हम मैग्निफिकेशन का क्या साइन लेंगे, हम नेगेटिव साइन हम लोग लेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ। अगर दोनों होगा तो हम नेगेटिव लेंगे। अब बेटे एच तो कभी हमेशा नेगेटिव होगा ही नहीं ना। हाँ बेटे यदि इन्वर्टेड इमेज है तो इसका मतलब रियल ही होगी ना वो तो। हाँ बेटे रियल इमेज तो इन्वर्टेड ही हमेशा होती है ना। तो एम नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड है। क्लियर? हाँ। अब देखिए बेटे ये वर्चुअल इमेज है हमारे पास, वर्चुअल इमेज के केस में क्या होगा बेटे, हमारे पास एच डैश भी पॉजिटिव होगा और एच भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब एम का फाइनल साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे को वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हो तो हमारे पास बेटे एम का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अब आप देखिए मैग्निफिकेशन की कुछ वैल्यूज होती हैं, ये नोट कर लिया कि नहीं? हाँ कर लिया। सारा कुछ कर लिया नोट? हाँ ओके। अब देखिए बेटे हमारे पास m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच है। ये देखिए बेटे ये हमारे पास इमेज साइज
छोटा हो ऑब्जेक्ट साइज से। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, m की वैल्यू लेस देन 1 होगी या मोर देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी? बोलो बेटा। हाँ जी बच्चे। कम। तो m का साइज क्या होगा बेटे, इसका मतलब क्या है, m इज लेस देन 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। क्योंकि बेटे इमेज साइज हमारा क्या है बेटे, ये न्यूमरेटर हो गया ना ये। हेलो। हाँ। और ये क्या डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन 1 से कम होता है नहीं होता है? हाँ। अब मान लो बेटे हमारे पास इमेज साइज बड़ा हो और ऑब्जेक्ट साइज छोटा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, वो ज्यादा आ रहा है। m इज मोर देन 1। तो इसका मतलब ये वाली इमेज क्या हुई, डिमिनिश्ड इमेज हुई। हाँ। हाँ या ना? हाँ। और ये वाली क्या हुई हमारी, एनलार्ज इमेज हुई। हुई कि नहीं? हाँ। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। अब मान लो बेटे इमेज का साइज इक्वल है ऑब्जेक्ट के साइज के। इसको n इक्वल टू 1 हो जाएगा। m इक्वल टू 1 हो गया, मतलब क्या है, सेम साइज। क्या मतलब हुआ? सेम साइज। सेम। ये चीज समझ में आ गई नहीं आ गई आप लोगों को? हाँ। हाँ या ना? हाँ मामा जी। अब आगे देखिए बेटे, ये नोट कर लिया आपने? हाँ। अब आगे देखिए बेटे, अब m इक्वल टू बेटे -1 दिया हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, m इक्वल टू -1? इसका मतलब वो रियल इमेज ऑफ इन्वर्टेड है। -1 दिया है, -1। हाँ। तो -1 1 से छोटा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। 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 तो फिर क्या मीनिंग हुआ? मतलब कि जिस इमेज है वो डिमिनिश्ड है अच्छा, और इमेज साइज जो है वो ऑब्जेक्ट साइज से छोटा है। बेटे मैंने जो आपको बताया और आप उसमें कंफ्यूज कर गए। मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया और आप उस कंफ्यूजन में आपने अपना आंसर बदल दिया। जो आपने पहला आंसर दिया था वो बिल्कुल ठीक था। यहां पर ध्यान रखना बेटे, -1 से हमें ये नहीं रखना कि 1 से छोटा हो गया। नो, यहां हमें उसमें नहीं जाना, अर्थमेटिक में, मैथमेटिक्स में नहीं जाना। यहां पर बेटे माइनस का मीन क्या है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। और 1 का मीनिंग क्या है, इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ। यहां पर इसका ये मीनिंग हुआ। यहाँ ये मत जाना कि -1 लिखा है तो इसका मतलब इमेज साइज छोटा हो गया। नो, यहाँ पर नेगेटिव साइन का मीनिंग अलग है और 1 का मीनिंग अलग है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ। अब ये बताओ कि ये ऐसा हमको m कहां पर किस पोजीशन में किस मिरर के साथ देखने को मिलता है कि जहां पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो और इमेज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों इक्वल हो? बोलो। रियल एंड तब मिल जाएगी जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा। नहीं बेटे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। बेटे जब कॉनकेव मिरर पे जो एट C वाली जो पोजीशन बताई थी मैंने आप लोगों को, उसमें सेम साइज इमेज का बनवाया था कि नहीं? हाँ। और उल्टी इमेज भी बनी थी, याद आया कि अभी कुछ आपने उसको वही नहीं किया है, रिवाइज ही नहीं किया? क्या? बेटे मैं जो वीडियो अब पोस्ट करता हूँ उसको देख करके दोबारा रिवाइज कर लिया करो अच्छी तरीके से। ठीक। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? ये m-1 हमको इस पोजीशन में मिलेगा, मतलब हम पोजीशन को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, क्या हमारा आंसर आना चाहिए। क्लियर?
हाँ समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बेटे, हाँ m इक्वल टू माइनस लेस देन 1, इसका क्या मीनिंग हुआ? m इक्वल माइनस लेस देन 1, तो माइनस लेस देन रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। हाँ, माइनस का मीनिंग क्या हुआ? इमेज रियल एंड रियल इन्वर्टेड, एंड इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। और लेस देन 1 का क्या मीनिंग हुआ? इमेज साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। क्लियर हुआ? हाँ हाँ जी बेटे, तो ये समझ में आ गया बेटे आपको कि लेस देन 1 का क्या मीनिंग है ये? मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड और साइज जो है वो अब ये ऑब्जेक्ट बताओ से बेटे, छोटा है। ये हमको किस मिरर की किस पोजीशन में हमको ये देखने को मिलेगा? बोलो बच्चे। ये हमें लेस देन जब ये देखिए बेटे, ये हमको जो मिलेगा इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर, बिकॉज बेटे नेगेटिव वाले साइन तो हमको कॉनकेव मिरर में देखने को मिलेंगे ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड, बेटे ऑब्जेक्ट इज, बोलो क्या लिखूं बेटे? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। हाँ, बियॉन्ड सी, और दूसरी एट इंफिनिटी। इन दोनों पोजीशंस का हमारे को ये हमको m इक्वल टू लेस देन -1 देखने को मिले। क्लियर हुआ? अब तीसरा देखिए बेटे, m इज मोर देन -1, सॉरी माइनस मोर देन 1, बताइए। बोलो बेटे, माइनस मोर देन 1। रियल है तो माइनस का मतलब क्या हुआ? रियल एंड इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। और मोर देन 1 का मतलब क्या है? इमेज साइज इज एनलार्ज। क्या है? एनलार्ज इमेज। समझ में आया कि नहीं आया? एनलार्ज। आप लोग लिखते जा रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ मामा जी। तो ये कहाँ किस पोजीशन में देखने को मिलेगा? एनलार्ज बिटवीन सी एंड एफ। वेरी गुड। इन कॉनकेव मिरर में कहाँ होगा ये? व्हेन सी एंड एफ पे, और जब हमारी इमेज एफ पे रख, ऑब्जेक्ट एफ ऑब्जेक्ट इज पे बिटवीन सी एंड एफ एंड एट फोकस। क्लियर कि नहीं? एंड एट। एंड हाँ अब नेक्स्ट देखिए बेटे, अब m की वैल्यू इक्वल टू बेटे प्लस मोर देन 1, इसका क्या मीनिंग है? मतलब कि हमारी वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इमेजेस एनलार्ज। क्या हुआ बेटे? प्लस मीन्स क्या है हमारे पास? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मोर देन 1 का मतलब क्या हुआ? एनलार्ज इमेज। ये कब मिलेगी बताओ? हम ये इसमें कॉनकेव मिरर में सिर्फ एफ एंड पी पे। हाँ, इन कॉनकेव आप लोग लिखते जा रहे हो कि नहीं? हाँ व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड। क्लियर है कि नहीं? हाँ अब देखिए, m इज प्लस लेस देन 1, इसका क्या मीनिंग हुआ? इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है और उसका साइज जो है वो इमेज है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और लेस देन का मतलब क्या? डिमिनिश्ड इमेज। ये कहाँ मिलेगी? ये कॉन्वेक्स में दोनों केसेस में मिलेगी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी
or object between pole and infinity. कॉन्वेक्स की एनी पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स क्या है? Any position of convex. एनी पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया ना? हाँ हाँ, ये नोट कर लिया आपने? हो गया मामा जी। अब देखिए बेटे, एम क्या है हमारे पास? +1 है। ये कहाँ होगा? जब हमारी इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट हो और सेम एज ऑब्जेक्ट हो उसका साइज। पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इक्वल टू मीन्स एंड 1 मीन्स इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ये कहाँ मिलेगा? ये FNP वाले में होगा शायद, नहीं FNP में नहीं है। बोलो, ये किसमें? ये हैवी है कि नहीं? नहीं हैं? है। ये बेटे मिलेगा प्लेन मिरर में। बेटे प्लेन मिरर में हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है, नहीं होती है? हाँ और सेम साइज की होती है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ मामा जी। नोट कर लिया? हाँ, अब रीड कर लो फटाफट से। Signs to be taken while doing calculations. Object height or size is taken as positive, placed above the principal axis. Height of the image is taken as positive for virtual image and negative for real image. Object distance is always taken as negative. Image distance is taken as positive for virtual image and behind the mirror and negative for real image in front of the mirror. For concave mirror, U, V and F and are taken as negative for all object positions except when object is between F and P. For this position, V is positive, and for convex mirror, U is taken as negative. V, F and are taken as positive. Meaning of magnitude of magnification M. M is equals to 1. Image size is smaller than object size. M is greater than 1. Image size is greater than object size. If the value of M is positive, then the image is virtual and erect, and if the value of M is negative, then the image is real and inverted. Hello. बेटा मेरे हाँ, यहाँ से मामा जी। नेटवर्क बार बार जा रहा, फिर ऐसा करेंगे, बाकी कल करते हैं हम, ठीक है?